आप अपने आप को देखो, कितने गंदे लग रहे हो आप। ये इंटरव्यू देने का तरीका है? अरे आपको वन पीस नहीं वियर करना था तो फॉर्मल शर्ट पहन आते, फॉर्मल पैंट पहन आते। ये क्या बहन जी बन के आ गए हो मेरे ऑफिस में? गुड मॉर्निंग सर। यू बोथ आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड। जा सकते हो आप। सर बट मैं रीजन जान सकती हूँ कि आपने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो आपने इंटरव्यू में अभी तक हमसे एक भी क्वेश्चन किया और ना ही आपने हमारी सीवी चेक की। तो आप ऐसे कैसे इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो? रीजन आप खुद देखो, आप उनका ड्रेसअप देखो और अपना देखो। हमारी कंपनी की डील फॉरेन क्लाइंटों से होती है। आप ऐसे इस साड़ी में करोगे उनसे डील? कितने बुरे लग रहे हो आप। उनको देखो, दोनों कितने मॉडल लग रहे हैं। और आप अपने आप को देखो, कितने गंदे लग रहे हो आप। ये इंटरव्यू देने का तरीका है? अरे आपको वन पीस नहीं वियर करना था तो फॉर्मल शर्ट पहन आते, फॉर्मल पैंट पहन आते। ये क्या बहन जी बन के आ गए हो मेरे ऑफिस में? बट सर प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? ये हमारा इंडियन कल्चर है और अपने इंडियन कल्चर को अगर मैं फॉलो करती हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? मैडम, अगर आपको अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करना है तो हमारी कंपनी में आप इंटरव्यू ना दें, कहीं और जाकर दें। हमारी कंपनी में सिर्फ मॉडर्न पीपल्स ही अलाउड है, वो ये दोनों हैं। और वैसे भी मेरे को 2 एम्प्लॉय की जरूरत थी, मेरे ये 2 एम्प्लॉय पूरे हो गए। आप जा सकते हो। सर आप ऐसे कैसे मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल सकते हैं? मैं ना ऊपर तक कंप्लेन करूंगी, आपके बॉस को कंप्लेन करूंगी मैं आपकी। इस तरीके से चलाते हैं आप इस कंपनी को। हमारे इंडियन कल्चर की बेइज्जती कर रहे हैं आप इंडिया में ही रहकर। आप भूलिए मत, आपकी जो कंपनी है ना, इसका सेटअप भी इंडिया ही है, इंडिया हब है। ज्यादातर लोग जो आपके क्लाइंट्स हैं वो इंडियंस हैं। तो फिर इस साड़ी में प्रॉब्लम क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। शट अप। आपको जो करना है ना आप वो कर लेना। हमारे बॉस ने कहा है कि उन्हें मॉडर्न पीपल चाहिए, आपकी तरह बहनजी टाइप नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये रूल बनाया है? तो आपकी कंपनी पॉलिसीज में तो ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है। या इंटरव्यू देने आने से पहले हमें तो एक भी बार नहीं कहा गया कि ऐसा भी कोई रूल है। और जब ये रूल कहीं मेंशन नहीं है तो आप इसे इस तरीके से हम पर थोप नहीं सकते। आप ना हमारी क्वालिफिकेशंस देखो और उसके बाद अगर मैं एक आइडियल एम्प्लॉय के रूप में खरी ना उतरूं तो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल सकते हो। बट आपने तो हमारी क्वालिफिकेशंस एक भी बार नहीं देखी। सिर्फ मेरे कपड़े देखकर आपने मुझे यहाँ से निकलने के लिए बोल दिया। देखिए सर, इस तरीके से नहीं चलेगा। मुझे तो हैरानी होती है, आपने अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर इस तरीके से पहुंचा कैसे दिया? मैडम, बी इन मैनर। आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो, कोई बॉस नहीं हो आप जो मेरे को कुछ भी बोले जा रहे हो। अभी भिजवा दूंगा बाहर। प्रेम। जी सर। प्रेम, इनको मेरी कंपनी से बाहर निकालो अभी की अभी। अरे मैम, आप यहाँ कैसे? अरे प्रेम, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बहन जी को तुम मैम क्यों बोल रहे हो? अरे सर, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है ये कौन है? इस कंपनी के बॉस की वाइफ है ये। अरे मैम, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप बॉस की वाइफ हो। अच्छा हुआ ना तुम्हें नहीं पता था। गलती नहीं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमसे तो मैं अभी बात करूंगी, पर उससे पहले मैं इन दोनों से बात करना चाहती हूँ। क्या तरीका है ये इंटरव्यू देने आने का? इस तरीके से आया जाता है इंटरव्यू देने के लिए? फॉर्मल्स नहीं थे तुम दोनों के पास? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने सुना था कि अगर इस कंपनी में सिलेक्ट होना है तो मॉडर्न कपड़े पहन के आना चाहिए। हमने तो बस जो सुना था वो ही किया। अच्छा, पर अब से इस कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप दोनों को इंटरव्यू देने आना है ना तो आप कल आइएगा फॉर्मल्स पहन के, और आप दोनों का इंटरव्यू मैं खुद लूंगी। अभी आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और प्रिंस, अब तुम मुझे बताओ कि ये रूल किसने बनाया कि यहाँ पर मॉडर्न कपड़े पहनने वालों का ही सिलेक्शन होगा? अरे मैम, हमारे सारे क्लाइंट फॉरेन के हैं ना, तो मैं तो सिर्फ इसलिए ही बोलता हूँ इन लोगों को मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए, और कोई रीजन नहीं है मैम। अच्छा, तो फॉरेन से अगर लोग इंडिया में आ रहे हैं तो क्या वो कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे हैं जिस कल्चर में वो जी रहे हैं, या वो कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे हैं जो इंडिया का है? फॉरेनर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये देखकर कि हमारे इंडियन कल्चर कितना खूबसूरत है, और तुम क्या कर रहे हो? उस कल्चर की बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी प्रिंस। क्या तुमने कभी देखा नहीं है कि फॉरेनर्स यहाँ आकर हमारे कल्चर के कपड़े पहनते हैं और वो कितना खुश होते हैं, वो कितना फ्लॉन्ट करते हैं उस चीज को, और तुम इंडिया में ही रहकर इंडिया के ही कल्चर की बेइज्जती कर रहे हो। मैम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सबको बोल दूंगा फॉर्मल कपड़े पहन के आने, और मैं अपनी पॉलिसीज में भी लिख दूंगा। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं मैं? ये तुम्हारी पहली गलती होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देती, लेकिन तुमने इससे पहले क्या किया तुम्हें पता है? आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ 2 लोगों को इंटरव्यू देने के लिए भेजा था,
लेकिन तुमने उन्हें बेइज्जत करके कंपनी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो गांव के थे। मुझे तो हैरानी हुई ये बात जानकर, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद आ जाऊं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि तुम्हारे इंटरव्यू लेने का तरीका कैसा है। और देखो तुम्हारी पूरी असलियत सामने आ गई। मैं ना तुम्हें आखिरी बार वार्निंग लेटर देकर छोड़ रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो तुम्हारी गलती माफ नहीं की जाएगी। सॉरी मैम।